Students, welcome to Career Age. So students, today we are going to discuss some important questions. So let's come to the question directly. So question number first, direction saying in these questions sentences are given with blanks to be filled in with an appropriate words. Four alternatives are suggested. Means एक statement है और उसके लिए हमारे पास चार options है and we have to hit the right option. The mechanic blanked the vehicle since the morning. अब since और for students जब भी sentence में आता है तो हमें पता है कौन सा tense हमें लगाना होता है. हमें लगाना होता है present perfect continuous tense. present perfect continuous tense. और present perfect continuous tense क्यों लगाते हैं स्टूडेंट? बिकॉज यहाँ पे टाइम मेंशनड है. since और for जब भी आता है तो मीन्स वो टाइम गिवन होता है. since पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, for पीरियड ऑफ टाइम को बताता है. सो सी वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर. लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन. आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम. स्टूडेंट्स एक कॉन्ग्रेचुलेटेड वर्ड याद रखना, फिक्स्ड प्रपोजिशन का क्वेश्चन है. कॉन्ग्रेचुलेटेड और कॉम्प्लीमेंटेड दो ऐसे वर्ड हैं, इनके साथ हमेशा प्रपोजिशन ऑन को लगाया जाता है. ओके, तो यू हैव टू कीप दिस पर्टिकुलर वर्ड कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑल्सो इन योर माइंड. GRATULATED इसके साथ भी ऑन आता है. सो बी यहाँ पे राइट आंसर है. कॉम्प्लीमेंटेड एट नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंटेड अबाउट भी गलत है, फॉर भी गलत है. कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैव बीन टाइटनड अप इन ऑल ब्लैंक एरियाज. क्लियर? लाइक सिक्योरिटी कहाँ पे अरेंजमेंट्स टाइटनड अप कहाँ पे किए गए? जहाँ पे थोड़ी कुछ प्रॉब्लम होती है. ओके, तो कौन से एरियाज बोल सकते हैं हम उनको? वी कैन कॉल दैम सेंसिटिव एरियाज. बेसिकली जहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात होती है सोसाइटी में, मीन्स कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे सेंसिटिव एरियाज में बोल रहा है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को टाइट कर दिया गया, मतलब बढ़ा दिया गया. क्लियर? तो सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा. सेंसिबल, सेंसुअल, रिलेटेड फिजिकल डिजायर्स होता है, गलत ऑप्शन है. सेंसेशनल भी नहीं आएगा. कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. सूटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग. ओके, ब्रिंग डाउन मतलब डाउन यहाँ पे फ्रेजल वर्ब राइट बनेगी स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. इट्स नॉट ब्रिंग अप. ब्रिंग अप का मीनिंग पालन पोषण होता है. सूटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग मतलब कॉज टू हैपन, कुछ कारण बनना, चेंज लेके आना. कॉस्ट ऑफ लिविंग में कुछ चेंज आएगा सूटेबल स्टेप्स को अगर उठाया जाएगा. कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. इफ आई हैड वर्कड हार्ड. ये ग्रामर का कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स. कभी भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है तो आगे जाके हम हमेशा जो है प्रिंसिपल क्लॉज जो फर्दर होती है उसमें हमेशा स्टूडेंट्स वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाया जाता है. हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा तो लेटर ऑन वी हैव टू पुट वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म. ये क्लोज कंडीशन है बेसिकली कि अगर मैंने मेहनत की होती तो मेरे अच्छे मार्क्स एग्जाम में आते. तो इट मीन्स ना तो मैंने मेहनत करी और ना ही मेरे अच्छे मार्क्स आए. सो कंडीशन है ये स्टूडेंट्स क्लोज्ड. कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. In these questions, out of the four alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the word given in bold. Arcane. स्टूडेंट्स आर्केन होता है जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ओके, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और जो थोड़ा ना सीक्रेटिव होता है, बेसिकली जो थोड़ा सीक्रेट रखता है. अब सीक्रेट के लिए हम यहाँ पे राइट ऑप्शन देखते हैं. एनिसेंट तो गलत हो जाएगा, न्यू गलत हो जाएगा, सिंपल रॉन्ग हो जाएगा, मिस्टीरियस वुड बी द राइट आंसर. कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. कॉन्ट्राइट. कॉन्ट्राइट होता है स्टूडेंट्स जब हम कुछ जैसे हम कोई गलती कर देते हैं तो हम बाद में बोलते हैं सॉरी फील करते हैं. ओके, अब सॉरी इंसान कब फील करता है? जब उससे कोई गलती होती है और वो पछता के फिर क्या करता है? सॉरी फील करता है. तो सिनोनिम यहाँ बन जाएगा रिग्रेटफुल. कंसाइज शॉर्ट होता है, गलत हो जाएगा. कंपैशनेट गलत हो जाएगा. करुणाजनक होता है. अनअपोलोजेटिक मतलब ये तो ऑपोजिट जा सकता है. तो बी वुड बी द राइट आंसर. कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. बैशफुल. बिल्कुल सिंपल वर्ड है, सौखा वर्ड है जी. बैशफुल द मतलब होता है जी शाई, शर्मिला, जो शर्म महसूस करता हो, शाय. इट्स नॉट एक्सट्रोवर्ट, इट्स नॉट करेजियस, इट्स नॉट ब्रॉड माइंडेड. कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. स्लेंडर. स्लेंडर का ऑपोजिट देना है स्टूडेंट्स. ऑपोजिट वर्ड्स देने हमने यहाँ पे वी हैव टू गिव हियर ऑपोजिट वर्ड्स. सो स्लेंडर इज टू बेसिकली वीक. थिन होता है, पतला, पतले बंदे को बोलते हैं. मीन्स पतला कुछ भी थिन है, वीक है, उसके लिए स्लेंडर यूज होता है. सो स्टाउट बेसिकली स्ट्रांग होता है. इट्स नॉट डिसीट, इट्स नॉट शॉर्ट, इट्स नॉट इनएडेक्वेट. ये रॉन्ग ऑप्शन है. कम टू द 10th. टार्डी. स्टूडेंट्स टार्डी का मीनिंग बेसिकली होता है स्लगिश. और स्लगिश होता है जो बंदा बहुत सुस्त होता है, लेजी. सो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे दैट वुड बी योर क्विक. एक्टिव होता है, फास्ट होता है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. अटेन्यूएट. इस स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है स्टूडेंट्स. यहाँ पे यू नहीं होगा, ये एक्चुअली यू की जगह यहाँ पे होना चाहिए एन. सॉरी, बी की जगह यहाँ पे एन होगा. इट्स राइट स्पेलिंग वुड बी ATTE के बाद यहाँ पे बी की प्लेस पे स्टूडेंट्स एन होगा. बी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एन आना चाहिए. इट्स अटेन्यूएट. अटेन्यूएट होता है किसी चीज़ को वीक बनाना, कमज़ोर कर देना. सो कमजोर बनाना, एनफीबल कर देना. सो स्ट्रॉन्ग वुड बी द राइट आंसर. ऑपोजिट दे रहे हैं. कम टू द क्वेश्चन नंबर 12.
In these questions are the 4 alternatives. Choose the one which can be substituted for the given word sentence. To run away with a lover, मतलब जो अपने लवर के साथ भाग जाता है उसके लिए बोलते हैं elope, गायब हो जाना, लवर के साथ गायब हो जाना, that is called elope is the right word. It's not escape, it's not cheat, it's not deceive. Come to the word number 13. Science of heredity is called genetics. It's not hereditary, it's not genesis, it's not inheritance. Genetics होता है जो साइंस की साइंस ऑफ हेरिडिटी जो होती है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स. कम टू द 14th, अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस. इस क्वेश्चन की यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग है स्टूडेंट्स, मिस्टेक है. तो यहाँ पे एक ई ऑप्शन मैं ऐड कर देता हूँ, दैट इज क्रोनोलॉजी, CRONOLOGY. सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है बेसिकली जब सिस्टम से चीज़ें चलती है. जैसे हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उसका में एक पर्टिकुलर सिस्टम है कि पहले क्या होगा, उसके बाद लेटर ऑन क्या होगा. ठीक है, जैसे क्रिकेट मैच होता है उसमें भी पहले टॉस होता है, फिर बैटिंग या फील्डिंग चूज़ करता है कैप्टन. ठीक है, तो एक सिस्टम से है. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है जब अरेंजमेंट्स में ऑर्डर ऑफ अकरेंस को, अरेंजमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस को क्रोनोलॉजी बोला जाता है. ये सारी ऑप्शन जितनी भी हैं स्टूडेंट्स ये गलत हैं, बाय मिस्टेक है यहाँ पे. कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. एज द बॉम्ब, हमें यहाँ पे इडियोमेटिक, इडियम और फ्रेज का जो है मीनिंग बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स. तो रैन हेल्टर शेल्टर, हेल्टर शेल्टर एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हम जल्दी तो करते हैं बट वो प्रॉपर वे में हो नहीं पाती, मतलब और प्रॉपर ऑर्डर में नहीं वो होता है बेसिकली. सो यहाँ पे तो एक सी ऑप्शन इन हैस्ट भी दे रखा है बट ये नहीं होगा स्टूडेंट्स. इन डिसऑर्डरली हैस्ट होता है बेसिकली, जल्दी करते हैं एंड डिसऑर्डर मैनर में. कम टू द क्वेश्चन नंबर 16. ही वॉज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स. लीप्स एंड बाउंड्स होता है स्टूडेंट दिन दुगनी रात चौगनी करना. ठीक है, सो रैपिडली वुड बी द राइट आंसर, मतलब दिन ब दिन वो दिन दुगनी रात चौगनी कर रहा है. सो रैपिडली वुड बी द राइट आंसर. कम टू द 17th. आवर फाउंडर हैड डन अ हरक्यूलियन टास्क. ये एक ऐसा काम होता है स्टूडेंट जिसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है. कि इडियम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही है. हरक्यूलियन टास्क इज रिलेटेड टू अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट. ये सी वाला आएगा, ये बिल्कुल गलत है, कॉन्टेक्स्ट से बाहर है. अदर ऑप्शंस. कम टू द 18th. तो हियर वी हैव टू पुट द राइट स्पेलिंग ओवर हियर. मिसस्पेल्ड वर्ड ढूंढना है स्टूडेंट्स. तो कंसिस्टेंसी में ए नहीं आता है तो बी गलत है. ENSY आता नहीं है, गलत है. CONSI यहाँ पे ए भी नहीं आता तो ये भी गलत है. तो ए यहाँ पे राइट आंसर है. कंसिस्टेंसी की राइट स्पेलिंग होती है जिसको बोलते हैं लाइफ में कंसिस्टेंसी का होना बड़ा जरूरी होता है. तो ए. कम टू द 19th. एडोलेसेंस. एडोलेसेंस की ए स्पेलिंग रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, डी रॉन्ग है, बी वुड बी द राइट आंसर. ADOLESENCE.